हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और अब आप इस चैनल को थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अध्याय 6 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे श्वसन की। तो आइए हम समझते हैं कि श्वसन या रिस्पायरेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का उपयोग करता है श्वसन कहलाता है। तो ये हो गई श्वसन की बात। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो श्वसन जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो श्वसन जो होता है ये मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एवं श्वसन से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो एटीपी होता है यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होता है या इकट्ठा होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग ऊर्जा प्रदान करने में होता है। तो ये हो गया श्वसन। अब हम बात करेंगे श्वसन कितने चरण में पूरा होता है, यानी हम बात करने जा रहे हैं श्वसन के चरण की। तो श्वसन जो है 2 चरणों में पूरा होता है। पहला है ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन। स्टूडेंट्स, यह जो चरण होता है यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें जो होता है ग्लूकोज अणु पाइरुविक अम्ल में टूटता है। यानी पहले चरण की बात करें यानी ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन की, तो यह चरण साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें जो है ग्लूकोज अणु पाइरूवेट में या पाइरुविक अम्ल में टूटता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक ग्लूकोज अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। यानी एक ग्लूकोज अणु जो होता है ये 6 कार्बन वाला अणु होता है। इसी तरह से एक पाइरुविक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। यानी एक पाइरुविक अम्ल जो होता है ये 3 कार्बन वाला अणु होता है। अब हम बात करेंगे श्वसन के दूसरे चरण की, जो कि है फेट ऑफ पाइरुविक अम्ल या पाइरुविक एसिड। तो हमने पहले चरण में देखा कि ग्लूकोज का पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल में विखंडन होता है और अब जो है पाइरुविक अम्ल का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यानी दूसरे चरण में पाइरुविक अम्ल का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तथा उत्पाद के रूप में इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो जीव विशेष में श्वसन के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये श्वसन के दोनों चरणों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं नीचे फिगर जो दिया गया है, यानी नीचे जो दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है और इस ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है। और कोशिका द्रव्य में जब इसका विखंडन हो रहा है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? पाइरुवेट में। पाइरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाला अणु है और इसके साथ ही ऊर्जा बाहर निकल गई। तो ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोशिका द्रव्य में। अब हम बात करेंगे कि ये जो पाइरुवेट बना इसका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होगा तो क्या होगा? तो पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब विखंडन होता है तो बनता है इथेनॉल। इथेनॉल 2 कार्बन वाला अणु है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और साथ ही ऊर्जा बाहर निकलती है। यानी पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे पथ की, यानी पाइरुवेट का जब ऑक्सीजन के अभाव में विखंडन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन के अभाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होगी लेकिन बहुत कम मात्रा में होगी और पाइरुवेट का जो इस प्रकार का विखंडन होता है ये हमारी पेशी कोशिका में होता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में जब पाइरुवेट का विखंडन होता है तो बनता है लैक्टिक अम्ल, जो कि 3 कार्बन वाला अणु होता है और साथ ही ऊर्जा बाहर निकलती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइरूवेट के तीसरे विखंडन के पथ की, यानी पाइरूवेट का जो तीसरा पथ होगा विखंडन का, उसमें क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और साथ ही ऊर्जा बाहर निकलती है। और पाइरूवेट का जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहाँ होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे श्वसन के प्रकार की और साथ ही बात करेंगे वायवीय श्वसन में गैसों के विनिमय के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।